छात्रों, यह सूचित किया जाता है कि दिग्विजय गुप्ता ऑफिशियल चैनल के माध्यम से हिंदी का सिलेबस फ्री में मुफ्त में चलाया जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित किया जा सके और गरीब छात्र जितने हैं जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हर घर में एक मोबाइल होगा और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आकर इस चैनल के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करें, जिससे इस चैनल का जो सोच है सार्थक दिशा में जाए और इससे हमारे देश में शिक्षा का माहौल और स्तर अधिक से अधिक उठे। इस चैनल का यही उद्देश्य है। ढेर बात नहीं करेंगे, वर्णमाला का पहला पाठ चालू कर रहे हैं। तो देखिए, वर्णमाला जिसे अल्फाबेट कहते हैं। तो पहले जानेंगे कि भाषा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना है। भाषा जो है संस्कृत के भाषा शब्द से बना है और भाष्य का अर्थ है बोलना। दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि भाषा का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संवाद करता है, संपर्क साधता है, तो भाषा का माध्यम से ही संपर्क साधता है। यानी ये भी अर्थ हो सकता है संवाद के माध्यम को भाषा कहते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी के जुटाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। संवाद के माध्यम को भाषा कहते हैं और भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना है और भाषा शब्द का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य है और उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध की छोटी इकाई पद है और पद की छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर की छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने को मन करता है कि कोई भी जानने को मन करता है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण भाषा के सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं और ध्वनि का लिखित ही रूप वर्ण होता है। अब ध्वनि का जो हम बोल रहे हैं इसका लिखित रूप ही वर्ण हो जाएगा। तो वर्णमाला चैप्टर पढ़े तो वर्णमाला के परिभाषा में जानना चाहिए कि वर्णमाला आखिर में वर्णमाला क्यों कहा गया। तो देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण जो है, वर्ण तालिका को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। आज का टॉपिक है कि हम स्वर के बारे में जानेंगे। ठीक है। स्वर को 5 तथ्यों के आधार पर बांटा गया है। एक, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, मुख के आधार पर, ओठ के आधार पर और हवा के नाक या मुंह के आधार पर। ठीक है। तो देखिए, पहले तो जानने का प्रयास करेंगे स्वर है क्या। स्वर जिसे वावेल्स कहते हैं, ये जो स्वर है, ये स्वर है क्या। तो देखिए, स्वर है क्या, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। स्वर या वावेल, जो ये स्वर है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है। और मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भाग में बांटते हैं।
ये मात्रा के आधार पर देखिए 3 भागों में बांटते हैं ना, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। हर्ष शब्द का परिभाषा कैसे करेंगे कि हर्ष शब्द, तो देखिए जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, यानी एक मात्रा का समय हर्ष स्वर कहलाता है। जैसे अ, इ, उ, इसको बोलने में हमको कम समय लगा तो इसलिए इसे हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता हो उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं, यानी 2 मात्रा का समय लगता। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ, अ, इसको हमको बोलने में समय लगा। लुप्त स्वर, इसे लुप्त स्वर कैसे किसे कहते हैं, जिन स्वरों में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। जिसको किसी को पुकारने या नाटक में के संवाद में इसको प्रयोग किया जाता है, पुकारने में, अरे फलाना है ना, इस तरीके का जहां स्वर उत्पन्न होता है वो दीर्घ स्वर होता है। अरे फलाना हेने आओ, हेने आओ, रा, इसमें जैसे फलाना हेने आओ, क्योंकि पुकारे में जौन स्वर के प्रयोग होला ओकरा के दीर्घ प्लुत स्वर में रखल जाला। आ जीभे के आधार पर जौन है जीभ बिया, एकरा आधार पर जीभा के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। एकनी के परिभाषा देखो। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगला भाग का प्रयोग होला ओके हम कहनी अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयोग काम करता है उसको हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, ना छोटाऊ तो नहीं आता है, ए, आए, इसमें अगला जीभ का अगला हिस्सा काम कर रहा है। मध्य स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। जैसे आ बोलेंगे तो जीभ का मध्य का जो भाग होता है, बीच के भाग, वही प्रयोग में आता है। पश्च स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ, अह, इसे हम पश्च स्वर कहते हैं। देखिए, ठीक है। अब आता है मुख के खुलने के आधार पर, मुख खुल रहा है उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया स्वर को। देखिए, एक होता है विवित्र या ओपन, अंग्रेजी में उसे ओपन कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलना उसे हम विवित्र स्वर कहते हैं। जैसे आ जब बोलेंगे तो हमारा मुख पूरा खुलता है, मुख बंद रहता है, खुल जाता है, तो आ बोल रहे हैं। अर्ध विवित्र, इसमें क्या होता है कि आधा मुख खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा खुलता है उसे हम अर्ध विवित्र स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, औ, अ, इसमें आधा। अर्ध संवित्र, इसका कैसे परिभाषा करेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद
रहता है उसे हम अर्ध संवृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे ए औ, इसमें हमारा आधा क्या है, मुख खुल रहा है। संवृत्त का मतलब होता है क्लोज, पूरा बंद हो जाना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद हो जाता है तो उसे हम संवृत्त कहते हैं। जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये मुख का जो है पूरा बंद हो जाता है, लगभग बंद ही हो जाता है। छोटी ई, बड़ी ई, इसमें कहाँ प्रयोग होता है, ओट्स के स्थिति के आधार पर। ओट्स के स्थिति के आधार पर दो भाग में बढ़ता है। देखिए, अवृतमुखी और एक होता है वृत्तमुखी। ठीक है, ये देखिए, अवृतमुखी किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ के वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होना उसे हम अवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, इसमें मुख का वृत्त नहीं होता है, गोलाकार नहीं होता है। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ओ, औ, इसमें मुख देखिए जो बोल रहे हैं उसी कंडीशन में मुख का जो ओठ है वो गोलाकार टाइप के बन जा रहे हैं। जैसे देखिए, छोटा हूँ में बड़ा हूँ, ओ, औ, इसमें हो जा रहा है। एक हवा के नाक या मुंह के निकलने के आधार पर, हवा के नाक और मुंह के निकलने के आधार पर देखिए, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है, देखिए, एक होता है मौखिक स्वर, एक होता है अनुनासिक स्वर। देखिए, मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलता है उसे हम मौखिक स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलता है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, और प्राण के आधार पर भी, तो प्राण देखिए, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, इसीलिए वो अल्प प्राण होते हैं। आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसका नोट्स जो है बनाया जा रहा है, लगभग 7-8 दिनों में इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पर PDF इसका मुहैया करा दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर भी मुहैया करा दिया जाएगा और हर चीज़ मुहैया करा दिया जाएगा। फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब पर भी। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ना, और जोड़िएगा, क्योंकि इस चैनल का विस्तार समाज का हित ही होगा, जिसके माध्यम से हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि कम समय में छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सके, शिक्षित किया जा सकते, और उन सब की जितने कंपटीशन के परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, अधिक से अधिक इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि उसमें इन सब को सहायता प्रदान किया जा सके। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जो भी एग्जाम